पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ महाजराई की सियासत खत्म करने और जेल में कैद बानी चेयरमैन के लिए रिलीफ हासिल करने के लिए ऑपोजिशन में बैठे अपने इत्तेहादियों से बात शुरू कर दी। एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग और दी न्यूज अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बाखबर जराये का कहना है कि ऑपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमाओं को कहा गया है कि वो बानी PTI को कायल करें कि माहौल ठंडा करने में अपना किरदार अदा करें, सोशल मीडिया पर जारहाना कार्रवाइयां रोकने और दहशतगर्दी के खिलाफ हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की कोशिश करें। रिपोर्ट के मुताबिक बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि पार्टी अपने इत्तेहादियों से मुख्तलिफ ऑप्शंस पर बात कर रही है, ताहम उन्होंने कहा वो मीडिया पर इस बातचीत की तफसीलात नहीं बता सकते। अगर 9 मई पे माजरत कर ली तो फिर रिहाई मुमकिन है उनकी। मेरा ख्याल है कि अगर वो 9 मई पे माजरत कर लें तो बात आगे बढ़ सकती है या बात हो सकती है। बानी PTI 9 मई के वाकयात पर माजरत कर लें तो बात आगे बढ़ सकती है। प्रोग्राम जरगा में बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के सवाल पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी अमूर ने कहा बानी PTI चोर रास्ते के जरिए इनकलाब लाना चाहते हैं जो मुमकिन नहीं, तब्दीली सिर्फ जमहूरी जिद्दोजहद के जरिए मुमकिन है। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम जरगा में मजीद गुफ्तगू देखिए रात 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज पर। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। गवर्नर जद्दा शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला ने वजीर आजम को एयरपोर्ट पर रुखसत किया। सऊदी अरब के दौरे में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, जिसमें दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मदीना मुनव्वरा में रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी और वफ्द के हमरा उम्रे की अदायगी भी की। IMF ने प्रॉपर्टी की खरीदारी पर आयद विद होल्डिंग टैक्स की शरह अप्रैल 2025 से 2% कम करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। जंग और दी न्यूज में शाया होने वाली मेहताब हैदर की खबर में कहा गया है कि फरोख्त कुनिंदगान पर आयद विद होल्डिंग टैक्स की शरह बरकरार रहेगी। IMF ने बिजली के शोबे में सर्कुलर डेट के मसले को कम करने के लिए बैंकों से 1257 अरब रुपए इकट्ठे करने की इजाजत भी दे दी। अमेरिका में दाखिले के लिए कई ममालिक पर नई सफरी पाबंदियों की फहरिस्त और वीजा शराइत में सख्ती लाने की तजवीज़ जमा करवाने की 60 रोज़ा डेडलाइन खत्म। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टेमी ब्रूस का डेडलाइन में तोसी या मौजूदा सूरत हाल पर तबसरे से इनकार। कहा अमरीकी वीज़ा के जायजा का अमल मुकम्मल होने की डेडलाइन अब आज नहीं है। वीज़ा जारी करने के तरीक़ेकार के जरिए ये यकीनी बनाना चाहते हैं कि अमरीका आने वाले गैर मुल्की मुसाफिर अमरीकी कौमी सलामती के लिए खतरा ना हो। अमरीकी सदर ट्रंप ने 20 जनवरी को 60 दिन के अंदर ऐसे ममालिक की फहरिस्त जमा करवाने की हिदायत की थी जिनसे कौमी सलामती को खतरा हो। कोयटा से रात के औकात में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सफर की इजाजत ना देने का फैसला। तमाम कोचेज और बसों में ट्रैकर और CCTV कैमरा फाल रखने का फैसला। कोयटा से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस 11 रोज से मुअत्तल, मुसाफिरों को मुश्किलात। रेलवे हुकाम का कहना है कि ट्रेन सर्विस सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद बहाल की जाएगी। जिला कच्ची में 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद से ट्रेन सर्विसेज मुअत्तल है। 28 रोज बाद तोरखम सरहद से पैदल आमदोरफ्त शुरू हो गई। इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक सिर्फ वीजा पासपोर्ट के हामिल मुसाफिरों को अफगानिस्तान आमदोरफ्त की इजाजत है। तोरखम सरहदी गुजरगाह 3 रोज पहले तिजारत के लिए खोल दी गई थी। इमिग्रेशन सिस्टम में फनी खराबी के बाइस पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल थी। अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक खान का कहना है कि दौरा अफगानिस्तान में अफगान अबूरी हुकूमत के वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी से काबुल में मुलाकात हुई। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ बाहमी फ़ायदेमंद ताल्लुकात के फ़रोग़ के आज़म का अयादा किया गया। फ़रीक़ैन ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए आला सतह पर रवाबित बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 26 नवंबर को डी चौक एहतजाज के दौरान मुबैना हलाकतों का मुकदमा वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और दीगर के खिलाफ दर्ज करने की दरख्वास्त खारिज कर दी। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने शहरी की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने आज फ़रीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने पर इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था। मुल्क में यौम पाकिस्तान कल रिवायती जोशो जज्बे से मनाया जाएगा। ISPR ने नगमा जारी कर दिया। यौम पाकिस्तान की परेड
ऐवान सदर में होगी पाक फ़िज़ाइया के जंगी तैयारों की फ्लाई पास की रिहर्सल। F-16 और JF-17 थंडर तैयारों ने हिस्सा लिया। मिराज और दूसरे जंगी तैयारे भी शरीक हुए। कल होने वाले फ्लाई पास की क़यादत पाक फ़िज़ाइया के सरबराह चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू करेंगे। परेड में गैर मुल्की सफ़ीर, आला सिविल और फ़ौजी हुकाम शिरकत करेंगे। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने यौम पाकिस्तान के लिए रूट प्लान तश्कील दे दिया। आज रात 12 बजे से कल सुबह 3 बजे तक इस्लामाबाद में हर किस्म के हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू होगा। कराची और लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में यौम शहादत हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होते हुए इख्तिताम पजीर हो गए। जुलूसों से पहले मजालिस का इनेकाद किया गया। जुलूसों की गुज़रगाहों पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। पेशावर और कोयटा में रात में जुलूसों का आगाज़। कराची में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। कोयटा में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रखी गई। मुस्तफ़ा आमिर कातिल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान का जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने बयान देने से इनकार। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुलजिम ने दावा किया कि वो बयान रिकॉर्ड करवाना चाहता था। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मना कर दिया। अदालत ने मुलजिम को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि कानूनी असूल है कि अदालत में मुलजिम एतराफ़ जुर्म करे या ना करे, उसे जेल भेजा जाएगा। अरमगान और शिराज की हब से कराची वापस आने की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुलजिमान ने मुस्तफ़ा के कत्ल के बाद पहले पैदल सफ़र किया, फिर एक गाड़ी वाले को 3000 रुपये देकर कराची तक पहुँचे। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान शाहिद रिंद ने कहा है कि सिविल अस्पताल कोयटा पर हमले के बाद बलूच यकजहती काउंसिल की क़यादत को गिरफ्तार कर लिया है। BYC के एहतजाज में मुसल्लह अफराद शामिल थे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए शाहिद रिंद ने कहा कि खुसूसी सूरत हाल हो तो खुसूसी कानून की ज़रूरत होती है। बलोच यकजहती कमेटी मारे गए दहशतगर्दों की लाशों के लिए एहतजाज कर रही थी। पुलिस ने मुजाहिरीन को वाटर कैनन के जरिए मुंतशिर करने की कोशिश की। ज़मीन के नाम 1 घंटा। तवानाई और पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अर्थावर में ऐवान सदर, वज़ीर आज़म हाउस और पार्लियामेंट समेत इस्लामाबाद के अहम मकामात पर 1 घंटे के लिए बिजली बंद की गई। अर्थावर पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म का स्वात के पहाड़ों से लेकर गवादर के साहिलों तक सब पाकिस्तानी को मुत्तहिद होने का पैगाम। लाइटें बंद करके कम्युनिटीज़ में आगही और शऊर पैदा करने की अलामती मश्क का हिस्सा बनने की अपील की गई थी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पानी का दिन। सदर आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि मुल्क में पानी की किल्लत के मसले को हल करने के लिए फौरी इकदाम की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा ग्लेशियर्स, आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़, खत्ते और कोरार्स के महफूज मुस्तक़बिल की गर्ज से मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। सिंध-ताज मुआहदे का मौसम नफाज पाकिस्तान की आबी सलामती के लिए अहम है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि पानी के मुनासिब इस्तेमाल और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दाम नागुज़ीर हैं। आइंदा नस्ल की बका के लिए पानी ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल करें। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान ने कहा आलमी सतह पर पाकिस्तान उन 10 मुल्कों में शामिल है जिनको पानी की शदीद किल्लत का सामना है। तरबेला और मंगला डैम में चंद दिन में पानी डेड लेवल पर पहुंचने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर का कहना है कि पाकिस्तानी अवाम, इदारे और कानूनी बरादरी माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद हो। 2024 कुरैश का सबसे गर्म साल था। माहौल का तहफ़्फ़ुज़ फौरी ज़रूरत बन गया है। इस्लामाबाद में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ ट्रिब्यूनल के कायम का मकसद मुकदमात का फौरी फैसला करना है। पानी के आलमी दिन पर दरिया सिंध से 6 नहरें निकालने के खिलाफ मजदूरों और किसानों की तंजीमों की हैदराबाद में एहतजाजी रैली। सिंध एग्रीकल्चर जनरल वर्कर्स यूनियन, नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन पाकिस्तान और होम बेस्ड वुमेन वर्कर्स फेडरेशन की अपील पर रैली का इनेकाद किया गया। अवामी तहरीक की जानिब से दरिया सिंध के किनारे एहतजाज, मीरपुर खास, बदीन, नवाबशाह, दादू, उमरकोट, पटीदन में भी मुजाहरे किए गए। नौशहरा में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे और सीनियर सहाफ़ी मुश्ताक पराचा इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से शुगर के मरज़ में मुब्तला थे। नौशहरा कला में नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म के मुशीर परवेज़ खटक, सूबाई वज़ीर मियाँ खलीकुर रहमान, मियाँ इफ्तिखार हुसैन और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुश्ताक पराचा को मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वो जियो न्यूज़ के साथ 22 साल से ज़्यादा अरसे से वाबस्ता थे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान ने भी इज़हार ताज़ियत किया है। कहा मुश्ताक पराचा की शोबा सहाफ़त के लिए खिदमात को याद रखा जाए।
ईद के दिनों में रेलवे के किराए में 20% कमी का ऐलान। तमाम एक्सप्रेस मुसाफिर ट्रेनों और इंटरसिटी ट्रेनों में तमाम क्लासेस के किराए में कमी की जाएगी। वजारत रेलवे के मुताबिक खुसूसी रियायत का मकसद ईद उल फितर के मौके पर आवाम को रिलीफ फराहम करना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तरफ से स्पेशल बच्चों के लिए ईद गिफ्ट दिए गए। ईद से पहले 40,000 बच्चों को ईद गिफ्ट पेश करने का हदफ। स्पेशल बच्चों ने ईद गिफ्ट मिलने पर मरीम नवाज का शुक्रिया अदा किया। सिंध हुकूमत ने आवाम को इजाफी किराए से बचाने के लिए ईद उल फितर पर ट्रांसपोर्ट अफसरान की छुट्टियां मनसूख कर दी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शजील मेमन का कहना है कि इजाफी किराए की वसूली के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जा सकेगी। आवाम की सहूलत के लिए ट्रांसपोर्ट अफसरान अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। तनख्वाहें ईद से पहले अदा कर दी जाएं। ईद की खुशियों पर मुलाजमीन का भी उतना ही हक है जितना आपका है। वज़ीर सेहत पंजाब इमरान नज़ीर की महकमा सेहत के हुकाम के साथ ऑनलाइन मीटिंग। महकमे के रेगुलर, कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस समेत तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहें 27 मार्च तक अदा करने और आइंदा 5 तारीख तक तनख्वाहों की अदायगी यकीनी बनाने का हुक्म। गवर्नर हाउस कराची में इत्तेहाद रमज़ान के तहत 21वां इफ्तार डिनर। लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। तकरीब में जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ओमान और तुर्की के कौंसल जनरल भी शरीक हुए। जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी रहनुमा राशिद सुमरो और मौलाना ज़ियाउर रहमान ने भी इफ्तार डिनर में शिरकत। रमज़ान का आखिरी अशर, ईद की तैयारियों का आखिरी मरहला। बाजारों में रश बढ़ गया। रेडीमेड कपड़ों की मांग में भी इजाफा। खरीदारों का मुनासिब कीमत और दुकानदारों का मुंह मांगी कीमत पर इसरार। सैंडल्स के नए डिज़ाइन के साथ पेशावरी चप्पल की भी खरीदारी। चूड़ियाँ और मैचिंग ज्वेलरी भी तवज्जो का मरकज। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल से गाजा में इसराइली जारहियत के खिलाफ फैसला कौन इक़दाम का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि इसराइल ने गाजा में जारी नस्लकुशी को मगरबी किनारे तक फैला दिया है। इसराइल नाकाबंदी की वजह से गाजा की 90% से ज़्यादा आबादी भूख का शिकार है। इसराइली ज़ालिमाना इक़दाम मगरबी किनारे से फ़लस्तीनियों को बेदखल करने का मंसूबा है। इसराइल ने गाजा के साथ लबनान पर भी हमले शुरू कर दिए। जनूबी लबनान पर बमबारी, 4 अफराद जाँ बहक। आज सुबह लबनान से इसराइल पर 3 रॉकेट फायर किए गए। इसराइली फौज का रॉकेट हमला नाकाम बनाने का दावा। हिजबुल्लाह का रॉकेट हमलों में मुलविस होने से इनकार। गाजा में 5 रोज से बमबारी जारी। 630 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। 1,20,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी दोबारा दरबदर। इसराइली फौज ने गाजा के वाहिद कैंसर अस्पताल को भी तबाह कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी उमूर एजेंसी का गाजा की बदतरीन इंसानी सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। इमदाद की फौरी बहाली का मुतालबा। अमरीका का जदीद तरीन 6th जनरेशन लड़ाका तैयारे F-47 तैयार करने का ऐलान। अमरीका के 47 से सदर ट्रंप ने कहा है कि जहाज़ तैयार करने का ठेका बोइंग को मिलेगा। दुनिया में कोई तैयारा इस नए निज़ाम के करीब तर नहीं होगा। F-47 F-22 रैप्टर्स की जगह लेंगे। विफाकी फंड्स की बंदिश का शिकार अमरीका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी को बिलाखिर सदर ट्रंप की बात मानना पड़ गई। यूनिवर्सिटी ने मुजाहिरों, सिक्योरिटी इक़दाम और शोबा मशरिक़ वस्ता से मुतालिक अपनी पॉलिसी को बेहतर बनाने पर आमादगी जाहिर कर दी। नए इक़दाम के तहत यूनिवर्सिटी 36 स्पेशल अफसर तैनात करेगी जो कैंपस से लोगों को गिरफ्तार और बेदखल करने के अहल होंगे। मेयर इस्तंबुल अकरमोगलू की गिरफ्तारी के खिलाफ तुर्की के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। इस्तंबुल और इज़मीर में मुजाहरीन और पुलिस में झड़पें। इज़मीर में पुलिस की शेलिंग, रबर की गोलियां और पानी की तोप चला दी। अदालती दस्तावेज के मुताबिक मेयर इस्तंबुल ने बदउनवानी समेत तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। मेयर इस्तंबुल को बुध को मुबैना बदउनवानी और दहशत गर्दी के इल्जामात में हिरासत में ले लिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO सुमैर अहमद सैयद ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के मौके पर खुद को स्टेज पर ना बुलाए जाने को ICC की इंतजामी बेनज़मी करार दे दिया। कहा यह मुनासिब चीज़ नहीं थी, इसीलिए हमने जवाब मांगा। इत्मीनान बख्श जवाब नहीं आया था, इसीलिए दोबारा जवाब मांगा है। इसके पीछे कौन था सबको पता है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 मैच कल खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑकलैंड से माउंट मॉन्गनोई पहुंच गई। न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर मैट हेनरी पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के बाकी मैचेस से बाहर। हेनरी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में इंजरी का शिकार हुए थे। 5 मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-1 की बढ़तरी हासिल है।
भारतीय बोर्ड की आईपीएल के लिए बॉल पर थूक लगाने की पाबंदी खत्म करने को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर्स ने खुशाइन करार दे दिया। नसीम शाह कहते हैं कि थूक से गेंद अच्छे तरीके से चमक जाती है। फहीम अशरफ कहते हैं पसीने की निस्बत थूक लगाने से गेंद ज़्यादा मददगार साबित होती है। वसीम जूनियर और फास्ट बॉलर आकिफ जावेद समझते हैं कि अगर थूक से गेंद चमकाने की इजाज़त मिल गई तो बॉल रिवर्स स्विंग होगी। कोविड के दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बॉल पर थूक लगाने पर पाबंदी आयद कर दी थी। 5 बरस से इंटरनेशनल क्रिकेट में फास्ट बॉलर बॉल को थूक के बजाय पसीने से चमकाते हैं। पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान ने फास्ट बॉलर नसीम शाह का फॉर्म तोड़ दिया। दौरा न्यूजीलैंड के लिए वनडे टीम के कैंप में प्रैक्टिस सेशन के दौरान मोहम्मद रिजवान के जोरदार शॉट से नसीम शाह का ड्रेसिंग रूम में रखा फोन टूट गया। नसीम शाह फोन टूटने पर उदास हो गए। पाकिस्तान की 6 साल की बच्ची की क्रिकेट खेलने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बाएतमाद अंदाज में बैटिंग की वीडियो ने क्रिकेट के दीवानों की तवज्जो हासिल कर ली। आईसीसी एम्पायर रिचर्ड कैटलब्रो ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि बच्ची रोहित शर्मा की तरह पुल शॉट खेल रही है। मदाहों ने बच्ची के शॉट का भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के पुल शॉट के साथ मवाजना शुरू कर दिया। आप बताएं कि आप किस एक्ट्रेस के साथ नहीं काम करना चाहेंगे? बहुत आसान सवाल है। माहिरा या महविश हयात? माहिरा या महविश हयात? हाँ, यही सवाल मैं भी आपसे कर रही थी। मैं दोनों के साथ काम नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों पहले मना कर चुकी हैं। सहर हाशमी ने प्रोग्राम के दौरान किसी डिनर की ऑफर कर डाली। नामवर अदाकारा के साथ काम करने से साफ इनकार क्यों कर दिया? मिलिए अदाकारा सहर हाशमी से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़।